चूज करो क्या सुनना है. You guys want to listen to the bad news first or good news first? Let's just keep all the good news for the end. जितना भी bad news है, let me get over all those bad news at the start of this video. So bad news, इसको हम bad news बोलेंगे तो इसको हम insult करेंगे, इसको हम bad news नहीं बोलेंगे, इसको हम काले news बोलेंगे, काले news. So each and every news, जो भी news है, सारे के सारे news को मैं थोड़ा सा details में discuss करूंगा. But the headline is two things happening right now in geopolitical circumstance, जो कि ये मार्केट क्या, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड के नक्शा चेंज कर सकता है. तो ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस करने से पहले एक जो मेन इशू जो हम लोगों को इमीडिएटली थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है, विच इज द WazirX. So I was not expecting or like maybe expecting, क्योंकि कोई भी दूध के धुले हुए नहीं है. So finally WazirX पे दोनों केस चल रहा है. One of the case is already going on for a long time, which is like about to open. That's not a bigger issue. But the main issue जिसके चलते ये एक headline बना आज का, which is the money laundering case on WazirX for the amount of 2,790 crores. This is a huge case and जिसके चलते WazirX को बहुत कुछ झेलना हो सकता है. एंड लास्ट 2-3 महीने से what we all are actually witnessing कि कोई भी एक्सचेंज का कुछ मारा जा रहा है तो एक्सचेंज का कुछ नहीं जाता है. They will just fight the case for like few months, फलाना ढिमकाना, लेकिन जितना भी लॉसेस उठाना है वो एक्सचेंज का यूजर्स के ऊपर से जो मेन तूफान जाता है वो सारे के सारे यूजर्स के ऊपर से जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट केस था, विच इज वी ऑल नो कि WazirX इज वन ऑफ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ Binance. It's maintained and controlled by Binance. And few of us, we already know कि Binance to WazirX, WazirX to Binance, ये दोनों अकाउंट के बीच में आप अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंज करते हो तो उस एक्सचेंज करने के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन फीस पे करना नहीं पड़ता है, विच इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. सो आपको जस्ट क्या करना होता है, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को मर्ज करना होता है. आपके फोन पे एक ओटीपी आता है, 2-factor ऑथेंटिकेशन ओटीपी. आप जैसे ही कंफर्म करते हो, दे बोथ गेट मर्ज्ड एंड यू कैन जस्ट ट्रांसफर एनी नंबर ऑफ वैल्यू, any cryptocurrencies between WazirX and Binance without paying any fees for this transaction. तो ये ट्रांजैक्शन के चलते आज ये पता चला कि ये जो भी ट्रांजैक्शन होता है ये ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पे रजिस्टर नहीं होता है. मतलब ये ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रांजैक्शन नहीं है. काइंड ऑफ लाइक आपका पेटीएम का जो एक पर्सनलाइज्ड वॉलेट होता है एंड पेटीएम का जो बैंक अकाउंट होता है, मतलब पेटीएम पे आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो जिससे बहुत बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं, क्योंकि उस बैंक अकाउंट का कोई भी नामो निशान नहीं रहता है. सोच लीजिए पेटीएम बैंक अकाउंट से पेटीएम वॉलेट पे अगर आप कुछ ट्रांसफर किए तो वो बैंक के खाते में या फिर बैंक डिटेल्स पे शो नहीं करता है. तो ऐसा ही कुछ सिस्टम है बिटवीन Binance एंड WazirX जिसका ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पे ऐड नहीं होता है. एंड ये ट्रांजैक्शन के थ्रू WazirX ने 2,790 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग किया है. दैट इज स्टिल एलिगेशन. इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलेगा एंड जिस इन्वेस्टिगेशन के चलते, मतलब अगर ये सच हुआ या फिर इसका इन्वेस्टिगेशन सही निकला, देन रिजल्ट बुरा ही होगा फॉर WazirX एंड फॉर ऑल द यूजर्स रजिस्टर्ड इन WazirX. तो जो भी होगा देखा जाएगा, बट दिस इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर ऑल द यूजर्स फ्रॉम इंडिया, क्योंकि इंडिया का एक बिगेस्ट एक्सचेंज है एंड जिसपे बहुत करोड़ों इंडियंस का अकाउंट्स है. आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. लेट्स सी. अभी से पैनिक करके कोई फायदा नहीं है, बट आई थॉट लाइक दिस इज द न्यूज व्हिच वी ऑल शुड नो एंड व्हिच वी ऑल शुड बी प्रिपेयर अबाउट. सो कुछ भी हो सकता है. सो नाउ बिफोर आई मूव ऑन टू दैट अदर कॉन्फ्लिक्ट्स, दिस इज देव. वेलकम बैक टू BitBull. Hope you all are doing well and good. Thank you for your constant support. Please keep showing your support by liking, subscribing and sharing this video if you feel like, and if you get any value out of my videos. And at the same time, make sure you are a part of my Twitter handle to get rich kabhi bhi. So let's get forward guys.
So another news before I actually discuss about that global conflict जिसके बारे में मैं सबसे ज्यादा worried हूँ, ये न्यूज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल सोलाना पे ऑलरेडी एक हैक चल रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है कि सोलाना पे हैक ऐसे चल रहा है कि आईटी वालों का सुट्टा ब्रेक, हर 1 घंटे में 2 सुट्टा ब्रेक, सेम सोलाना का हाइक, हर 1-2 महीने पे सोलाना पे एक ना एक बार हैकिंग हो जाता है। इसीलिए कभी इसको बोला जा रहा था कि इथेरियम किलर, जिंदगी में एक मच्छर भी नहीं मार पाएगा ऐसे सिक्योरिटी से, इथेरियम को क्या मारेगा। एनीवेज, एंड सेकंड हैकिंग which is already the 2022's third largest crypto heist, इस साल का थर्ड बिगेस्ट लार्जेस्ट क्रिप्टो हाइस्ट ऑफ $190 मिलियन जो कि क्रॉस चेन ब्रिज नॉर्म्ड पे हो चुका है। तो एक तो बुरे किस्मत सारे के सारे इन्वेस्टर्स का, एक तो इतना सारे बुरे न्यूज, उसके ऊपर और थोड़ा सा चांद डाल दिया ये क्रॉस चेन ब्रिज एंड सोलाना वालों ने। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेन टॉपिक व्हिच इज द ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड ताइवान। इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये एक इकोनॉमिकल डिजास्टर हो सकता है। वो आज नहीं बात कर सकते, नेक्स्ट किसी वीडियो में बोलूंगा। अगर आप में से किसी को पता नहीं है, ताइवान इज द बिगेस्ट सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। सो नाउ सेमीकंडक्टर की मतलब भी अगर किसी को पता नहीं है, भाई प्लीज गो एंड गूगल। बट स्टिल सेमीकंडक्टर कार में चिपकता है, फोन्स में चिपकता है, लैपटॉप में चिपकता है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिचुएशन ले लो उस पे सेमीकंडक्टर यूज होता है। तो ताइवान इज द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट नहीं बोलूंगा, ताइवान इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वर्ल्ड्स सेमीकंडक्टर। तो नाउ द कॉन्फ्लिक्ट इज, नाउ द टेंशन इज, अगर चाइना ने ताइवान पे हल्ला बोला, देन ये जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हम लोग खरीद रहे हैं, जो कार्स, महंगे महंगे कार्स, मोस्टली जितना भी ईवीज आ रहा है, टेस्ला वालों का बैंड बज जाएगा। आजकल का जो भी कार्स, सब कुछ हाईटेक है। फोन्स, एप्पल का जो प्राइस है वो डबल हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड किसी का भी नाम ले लो, उसका डिजास्टर, मतलब नेक्स्ट लेवल डिजास्टर होगा अगर ये ताइवान एंड चाइना वालों का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो अगर सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया बीजिंग, मतलब चाइना वालों ने। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स में बात करना चाहता हूँ, बट स्टिल वी आर रनिंग आउट ऑफ आवर टाइम। बट इन शॉर्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट अगर स्टार्ट हुआ, जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन आवर रशिया एंड यूक्रेन, वो बच्चा है। रशिया एंड यूक्रेन के चलते कुछ कंट्रीज इफेक्ट हुआ है, लाइक बहुत ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट हुआ है यूरोपियन कंट्री, क्योंकि यूरोपियन कंट्री इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन रशिया इन टर्म्स ऑफ कमोडिटीज, इन टर्म्स ऑफ गैस। बट ये ताइवान में अगर हल्ला बोला, ताइवान तो सारे के सारे पूरे वर्ल्ड के साथ जुड़ा है, क्योंकि हम सबके हाथ में फोन से, सबके पास कार है, सबके पास नहीं है बट स्टिल मेजोरिटी ऑफ सबके पास कार्स है। ये बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है एंड इसके चलते डिजास्टर आएगा फाइनेंशियल मार्केट में। हेंस स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी मार्केट, फोरेक्स मार्केट, चारों तरफ डिजास्टर आएगा। सो होप ये ना हो, क्योंकि ऑलरेडी यूएस वाले ने चाइना को वार्निंग दे चुका है कि ये सब मत करो, क्योंकि अगर ये हुआ यूएस वालों को जबरदस्ती इस पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि ताइवान पे जितना भी सेमीकंडक्टर का जितना भी फैक्ट्रीज है उसमें से आधे से ज्यादा यूएस इन्वेस्टेड कंपनीज है। सो यूएस ना चाहते हुए भी ये वाला वॉर पे साथ देना पड़ेगा ताइवान को, एंड हेंस इट कैन लीड टू World War III. Now it's time for the best and the good news. So now the good news is we all are still alive. We all are still breathing. I am making videos to entertain all of you guys, to make aware of this world market, make aware of this world finance, to make you some money through my Twitter account, through my YouTube videos. आप सब लोग अच्छे से देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, हम लोग खा पा रहे हैं. This is the best news we got for all of us today. Thank you guys for watching. बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ. Till then, take care. Dave signing off.